चलिए, हमारे साथ एक और खास मेहमान है आज। प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, और साथ ही रवि देवरा हैं और भूपेश शर्मा है टेक्निकल एनालिस्ट है, और साथ ही एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं किरित बंसाली साहब हैं, चेयरमैन हैं GJEPC के, जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। आपका भी किरित सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है अपने बिजी शेड्यूल से। लेकिन इस दौरान एक अहम डेवलपमेंट हुई है, जो भारत यूके के बीच FTA हुई, उसके बाद आपसे बातचीत नहीं हुई। आप उन 20 लोगों में थे जो बिजनेस डेलीगेट्स वहां पे यूके में थे, उसमें आप भी शामिल थे। सर, उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री को क्या कुछ फायदा होने वाला है, सर बता दीजिए। आप कुछ लाइन के लिए ऑफलाइन हो गए थे, मुझे दोबारा पूछिए। सर, आपसे मेरा सवाल ये था कि यूके के साथ जो हमारी FTA हुई है, उसका जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री को क्या फायदा होने वाला है? बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। हमारा एक दिस इज ए न्यू गेट ओपनर। यूके के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे। इस वक्त हम $1 बिलियन के आसपास का बिजनेस कर रहे हैं। 2027 तक वो ट्रिपल होने वाला है। और हमारा आपसी जो बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो 2027 तक मुझे उम्मीद है 7 बिलियन तक पहुंच जाएगा। साथ में सर ये भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जो सिल्वर की जो इंपोर्ट ड्यूटी है, वो यूके के जरिए जो घटकर 0% पे आ जाएगी अगले 10 साल में सर। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भारत से यूके को ज्वेलरी एक्सपोर्ट पर टैरिफ अब 0% हो जाएगी। पहले ये 2.5% टैरिफ लगती थी। ये कितना बड़ा गेम चेंजर होगा, और हमारे लिए क्या मार्केट और भी बड़ा हो सकता है यूके का? बिल्कुल बिल्कुल, 2.5% इज बिग अमाउंट। और इमिटेशन ज्वेलरी में तो 4% थी, वो भी 0 हो गई है। और मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि लंदन में हमारे 1.8 मिलियन इंडियन रहते हैं, और हमारी इंडियन ज्वेलरी की काफी डिमांड है। अगर अब रिसेंटली आपने देखा होगा तो मलबार गोल्डन डायमंड ने 300 शोरूम खोले। अब पहले ही कुछ रिटेलर्स की मौजूदगी है वहां पर। तनिष्क भी अपना वहां पर ओपनिंग करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे रिटेलर यूके की ये FTA के बाद वहां पर अपने शोरूम्स खोलने जा रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर इंडियन रहते हैं तो वो अपनी इंडियन ज्वेलरी तो चाहेंगे, और वहां के लोकल लोग भी। अगर आपका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, अगर ट्रेंड में अगर इंडियन ज्वेलरी वहां पर जाएगी तो और भी मार्केट बड़ा हो सकता है। तो एक ऑल्टरनेटिव मार्केट के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, जो आने वाले समय में और भी बड़ा होने की संभावना जताई गई है। सर, US के साथ किस तरह की बातचीत चल रही है? क्या उम्मीद वहां से करनी चाहिए? क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं सर? देखो, एक के बाद एक लगातार आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल में 4 से 5 बड़े FTA हुए। अभी मौजूदा प्रधानमंत्री की का जो रुतबा है दुनिया में, उसको देखते हैं मुझे लगता है बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट आएगा US के साथ। इट्स नाउ मैटर ऑफ फ्यू डेज। 1 अगस्त की डेडलाइन है। हो सकता है थोड़ा बहुत एक्सटेंशन आ जाए, मगर अभी बहुत जल्द ये अच्छी खबर आएगी कि अच्छी खबर US के साथ भी अच्छी ट्रेड डील हो और जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री को फायदा मिले। सर, एक सवाल, जून के जो एक्सपोर्ट के नंबर थे वो काफी कमजोर दिख रहे थे। 14% कम जेम्स ज्वेलरी का एक्सपोर्ट हुआ था। उसके पीछे वजह क्या है, और आने वाले समय में रिकवरी की उम्मीद इस इंडस्ट्री को करनी चाहिए क्या? बिल्कुल, उसके वजह से भी US का टैरिफ जो एक्सटेंशन हो रहा है, तो ये जब तक इसकी क्लैरिटी नहीं आती है, लोगों ने माल रोक के रखा है। देयर इज नो अदर रीजन। थोड़ा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी आप देख रहे हो, मगर ये बहुत जल्दी भरपाई होगा। जैसे ही ये US का टैरिफ की क्लैरिटी आ जाएगी, सब वापस एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी आप देख पाओगे। तो ये कुछ समय का ये इम्पैक्ट था, और आने वाले बिल्कुल तो आने वाले समय में ये तेजी से रिकवरी करेगी। सर, अब एक सवाल, त्योहारी सीजन को लेकर क्या तैयारी चल रही है ज्वेलरी इंडस्ट्री की, और इस त्योहारी सीजन में साथ घरेलू बाजार में किस तरह की उम्मीदें हैं? क्योंकि ऊंचे भाव की वजह से डिमांड अब तक थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन त्योहारों के दौरान क्या हम वापस से पिकअप होते देख सकते हैं क्या? ये त्योहार के पहले हमारा दुनिया का सबसे बड़ा B2B शो 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 4 अगस्त तक चलेगा। आपको मुझे इस माध्यम से जानकारी देने में हर्ष हो रहा है कि 30 जुलाई में जियो में ओपनिंग हो रहा है, और 31 जुलाई को ये नेस्को में होएगा, और ये 4 अगस्त तक चलेगा। इसमें अभी तक
2100 एग्जीबिटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3600 बूथ है और 50,000 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि भारतीय जेम ज्वेलरी की डिमांड कितनी कहां तक पहुंची है। शो हो और आगे जो B2B से B2C तक भी उसका कन्वर्जन देखने को मिले। सर, अब भाव पर भी एक बात कर लेते हैं, क्या ट्रेंड लग रहा है? आप कैसे इस मार्केट को सेंस कर रहे हैं? क्या आपकी रीडिंग क्या है? भाव गोल्ड के आगे किस तरह के रहने वाले हैं? क्या अब टाइम करेक्शन का वक्त है, दायरे में रहेगा, या कुछ गिरावट की संभावनाएं बन रही है, या तेजी अभी भी इंटैक्ट है गोल्ड की? नहीं, ये मौजूदा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन देखते हुए मुझे गिरावट की संभावना बहुत कम लग रही है। स्टेबिलिटी दिख रही है, यहाँ पर भाव स्थिर रहेंगे। और में स्थिरता दिख रही है। स्थिरता हो तो बाजार ग्राहक भी डाइजेस्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे ग्राहकी की तरफ भी अच्छी लौटती है। सर, आखिरी सवाल चांदी को लेकर। चांदी को लेकर लोगों में काफी उत्साह था। ग्लोबली किस तरह का एक्जुबरेंस है चांदी को लेकर, और लोकली किस तरह का है? क्या लग रहा है चांदी की चाल आगे कैसी रहेगी सर? बढ़ते हुए गोल्ड के भाव से जो एक दूसरी मार्केट है जिनको सस्टेनेबल और रिन्यूएबल ज्वेलरी चाहिए, वो चांदी और प्लेटिनम में अपना झुकाव दिखा रहे हैं। तो चांदी का भी एक्सपोर्ट अच्छा आने वाले दिनों में बढ़ेगा। लोकल भी अच्छी डिमांड है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। उम्मीद करते हैं फिर से उस शो के बाद बातचीत करेंगे कि किस तरह का रिस्पांस रहा है और आगे के ट्रेंड क्या दिख रहे हैं। तो 4 अगस्त के बाद फिर से आपसे बातचीत होगी। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने दर्शकों को शामिल करते हैं।